Hello everyone, welcome to my channel. This is Vandana of mathematics class. Today we are going to start chapter 7, exercise 7.1, cubes and cube roots. So we will learn about cubes and cube root. In previous chapter we had discussed about square roots and square. So one difference between square and cubes, that let we take number 2 that have power 2, which is called squares, and like any number 2 that have power 3, which is called cube of 2. मीन्स जो कोई भी नंबर है जिसकी पावर 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूब्स, 2 का क्यूब्स. ओके, 2 का क्यूब मीन्स 2 को 3 टाइम ओपन करना है हमने. 2 मल्टीप्लाई 2 कितना बनता है 8. 2 क्यूब इक्वल टू 8. एंड व्हाट इज़ क्यूब रूट. सो यहाँ पे रूट को इस तरीके से डिनोट करते हैं. प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर में आपने किए थे ये क्वेश्चन. तो रूट्स को इस तरीके से डिनोट करते हैं. यहाँ पे आपकी पावर रूट्स 3 होता है यहाँ पे. ओके, तो रूट 8 क्यूब रूट 8 का किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा. 2 का क्यूब 8 एंड 8 का क्यूब रूट 2. Okay, so first question we have given, which of the following numbers are not perfect cube. So in this question जो numbers given है तो आपने बताना है कि perfect cube है या नहीं है. First part 216. Firstly we will find factors by prime factorization method. So यहाँ पे आपने prime factorization method से factors find कर लेने हैं. तो यहाँ पे है 2 2 2 3 3 3. 2 जो है 3 टाइम आ गया एंड 3 जो है 3 टाइम आ गया. तो और यहाँ पे आप स्केयर्स में क्या करते थे, पेयरिंग करते थे 2 नंबर्स की. ठीक है, यहाँ पे आपने ग्रुपिंग करनी है 3 नंबर की. ठीक है, 2 2 2 यहाँ पे ग्रुपिंग कर ली. ठीक है, ये आपने 1 टाइम लिखना है. 3 नंबर्स को 1 टाइम लिखना है. और यहाँ पे भी ग्रुपिंग कर ली हमने 3 नंबर्स की. तो 3 जो है 1 बार लिखना है हमने. ओके, तो यहाँ पे कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं है. इट मीन्स कि ये पूरी तरह से इसका एक परफेक्ट क्यूब नंबर है. ओके, नाउ सेकंड पार्ट 128. सो यहाँ पे भी आपने फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं. तो यहाँ पे हमके इस तरीके से हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए. तो यहाँ पे है 2 2 2 2 2 2 2. सो यहाँ पे भी आपने ग्रुपिंग कर ली नंबर्स 2 की. यहाँ पे भी 1 2 3 नंबर्स की ग्रुपिंग कर ली. लेकिन यहाँ पे 1 जो नंबर है, जो 2 है हमारा नंबर, ठीक है, वो एक्स्ट्रा यहाँ पे बच रहा है. सो यहाँ पे कोई भी नंबर एक्स्ट्रा आए तो इट मीन्स कि ये जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. 120 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब. ठीक है. सो थर्ड पार्ट 1000. सेम प्रोसीजर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000. सो यहाँ पे प्राइम इस तरीके से करके आपने ये फैक्टर्स फाइंड करने हैं. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. सो यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेनी 3 नंबर्स की. 2 5. यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं है. इट मीन्स ये जो नंबर है वो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है. ठीक है. स्केयर्स में आप 2 नंबर्स की पेयरिंग करते थे. यहाँ पे आपने 3 नंबर्स की पेयरिंग करनी है. ठीक है, ग्रुपिंग करनी है 3 नंबर्स की. सो यहाँ पे नाउ क्वेश्चन 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब. सो यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है. ठीक है, जो नंबर्स आपको गिवन होंगे उसका एक छोटा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपने फाइंड करना है, जिससे आप क्या करेंगे, मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब. ठीक है, तो जो नंबर्स आपने स्मॉलेस्ट फाइंड किया होगा वो नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे किस नंबर से, जो आपको गिवन नंबर होगा वो आपको एक क्या देगा, ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब. ठीक है, परफेक्ट क्यूब देगा. तो फर्स्ट पार्ट है 243. तो इसके आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं. सो प्राइम फैक्टराइज ऑफ 243 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. तो यहाँ पे ग्रुपिंग कर ली हमने 3 नंबर्स की 1 2 3. एंड यहाँ पे 2 नंबर्स हैं. यहाँ पे हमें एक नंबर और चाहिए 3 नंबर की ग्रुपिंग के लिए.
तो यहाँ पे एक नंबर नहीं है, इट मीन्स हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3। एक नंबर जो है नहीं है हमारे पास, कौन सा नंबर नहीं है, 3, तो इससे हम क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर से, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3। क्यों करना पड़ेगा, टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो जस्ट हमें इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर ही फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, तो हमने ये 3 जो है फाइंड कर लिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट, 256 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 256। तो यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर निकाल के हमने 2 × 2 2 एक ग्रुप यहाँ बना लिया, 1 2 3 ग्रुप बना लिया। बट यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, लेकिन एक नंबर और चाहिए हमें यहाँ पे 3 नंबर्स की ग्रुपिंग के लिए। सो यहाँ पे 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 नंबर्स ऐसा नंबर है जिससे हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या बने, टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। थर्ड पार्ट, 72 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो यहाँ पे ग्रुपिंग कर ली 3 नंबर्स की, एंड 3 × 3, बट यहाँ पे एक नंबर मिस है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पे एक नंबर 3 आया है जो टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। तो इसे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो बनेगा एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। नाउ फोर्थ पार्ट, 675 प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके 3 × 3 × 3 × 5 × 5। तो यहाँ पे 3 नंबर्स की ग्रुपिंग कर ली, एंड 5 × 5 × 5 एक नंबर मिस है, तो वो नंबर है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमें बनेगा टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, जस्ट हमें एक नंबर्स फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, अदरवाइज़ आपको क्वेश्चंस परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए फर्दर दिया होता है, तो आपने नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई करके फिर उसके फैक्टराइजेशन फाइंड करने थे। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे भी आपने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। ओके, बट यहाँ पे डिफरेंस है, वहाँ पे ऊपर आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो नंबर आपका स्मॉलेस्ट गिवन था, जो आपने फाइंड किया था उससे आपको गिवन नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था, बट यहाँ पे आपको उस नंबर से जो गिवन नंबर है वो उससे आपने डिवाइड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है 81 प्राइम फैक्टर्स, 3 × 3 × 3 × 3। तो ग्रुपिंग कर दी 3 नंबर्स की, एक नंबर बच गया, मीन्स जो 81 है मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू मेक परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। नाउ सेकंड पार्ट, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128। सो यहाँ पे 128 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेने हैं। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ग्रुपिंग कर ली, दिस वन एंड दिस वन, 1 नंबर रह गए यहाँ पे, तो 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। थर्ड पार्ट, 135 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 135, दिस वन, 3 × 3 × 3 × 5 ग्रुपिंग कर ली, दिस वन 5 बच गया यहाँ पे। 135 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5। अगर इस नंबर 5 को हम 135 से डिवाइड करें तो हमें क्या बनता है, हमारे पास क्या आता है, टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। हाँ, ये परफेक्ट क्यूब आ जाता है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।